बॉलीवुड के सदाबहार हीरो धर्मेंद्र को ही-मैन कहा जाता है। जवानी में खूबसूरती के साथ वो बहुत दमखम वाले हीरो थे। हिंदी फिल्मों में मसल्स दिखाने वाले सबसे पहले हीरो वही थे। खास बात यह थी कि वो अपनी फिल्मों में ज़्यादातर स्टंट खुद ही किया करते थे। उन्होंने कई फिल्मों में खतरनाक एक्शन सीन खुद किए क्योंकि डुप्लीकेट का सहारा लेना उन्हें पसंद नहीं था। ये उस दौर की बात है जब एक्शन और फाइट सीन को फिल्माते समय सुरक्षा के ज़्यादा उपाय और उपकरण नहीं हुआ करते थे। पर धर्मेंद्र को इन बातों की परवाह नहीं होती थी। एक जाबाज मर्द की तरह वो हर खतरे से भिड़ जाया करते थे। इसी चक्कर में उनके हाथों एक चीते की मौत हो गई थी। क्या है यह किस्सा? इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मेंद्र पर्दे पर जब इस तरह विलेन की धुलाई करते हैं तो दर्शक तालियां पीटने लगते थे। उनके स्टंट दर्शकों को हकीकत नज़र आते थे। एक्शन और फाइट सीन में उनका कोई मुकाबला नहीं था। इसलिए निर्देशकों ने उनकी इस इमेज को खूब भुनाया और उन्हें मार धाड़ और एक्शन फिल्मों में बार बार रिपीट किया गया। इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म थी कर्तव्य, जिसमें धर्मेंद्र विलन के साथ साथ एक चीते पर भी भारी पड़े थे और ये शिकारी जानवर उनके हाथों शिकार हो गया था। कर्तव्य 1979 में बनी एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इसका निर्देशन मशहूर निर्देशक मोहन सैगल ने किया था और इसकी कहानी एस अली रज़ा द्वारा लिखी गई थी। इसका कर्णप्रिय संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था और गीतकार काफिर अज़ार और वर्मा मलिक थे। इन गीतों को शुरू से मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर ने सजाया था, जो आज भी बहुत लोकप्रिय है। कर्तव्य बहुत कामयाब फिल्म थी। 1979 के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के मुताबिक कमाई के लिहाज से ये उस साल की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। कर्तव्य में धर्मेंद्र के साथ रेखा, विनोद मेहरा, निरूपा रॉय, अरुणा ईरानी, रंजीत और उत्पल दत्त जैसे कलाकार चुने गए थे। इसमें धर्मेंद्र के साथ रेखा की जोड़ी थी और इस रोल के लिए हेमा मालिनी ने ही रेखा की सिफारिश की थी। हेमा को रेखा अपनी बड़ी बहन का दर्जा देती थी। धर्मेंद्र और रेखा ने इसमें बहुत बोल्ड सीन दिए थे, जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। हम आपको यह भी बता दें कि धर्मेंद्र और रेखा की उम्र में 19 साल का अंतर है। कुछ महीने पहले धर्मेंद्र ने अपनी एक फ़ोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली थी, जिसमें वो बाघ के सामने शूटिंग कर रहे हैं। इस फोटो में उनके सामने बैठा बाघ काफ़ी खतरनाक लग रहा है, लेकिन धर्मेंद्र के चेहरे पर शिकन तक नहीं आ रही है। वो फोटो में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं। कर्तव्य के एक एक्शन सीन में एक दिन चीता और धर्मेंद्र की फ़ाइट को शूट किया जाना था। आजकल ये सीन ग्राफिक्स से शूट हो जाते हैं, लेकिन उन दिनों ऐसी सुविधा नहीं थी, लिहाजा सेट पर सचमुच का चीता लाया गया। दरअसल बॉलीवुड की ही-मैन धर्मेंद्र के करियर में कई ऐसी फिल्में रही हैं जहां वो शेर, चीता, बाघ और तेंदुआ के साथ फाइटिंग सीन कर चुके हैं। 1968 में आई आंखें फिल्म को याद कीजिए। धर्मेंद्र और माला सिन्हा की इस फिल्म में धर्मेंद्र का बाघ के साथ एक ज़बरदस्त फाइट सीन था। 1976 में आई फिल्म माँ में भी उन्होंने तेंदुए, बाघ और शेर के साथ कई फाइटिंग सीन किए थे। इसके बाद 1978 में आई आज़ाद और 1979 में कर्तव्य में भी धर्मेंद्र हीरो बने और जंगल के शिकारी बाघ के साथ दो दो हाथ किए हुए नजर आए। कर्तव्य फिल्म की शूटिंग के दौरान लाया गया चीता हालांकि पालतू था, लेकिन फिर भी पैदाइशी शिकारी जानवर का भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए धर्मेंद्र को यह सलाह दी गई कि आपकी जगह इस एक्शन सीन को डुप्लीकेट के साथ फिल्मा लेते हैं। यह सुनते ही धर्मपाजी भड़क गए, बोले कि मैं खुद इस सीन को शूट करूंगा। फिल्म की टीम अपने हीरो को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए सब ने उन्हें समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन धर्मेंद्र टस से मस नहीं हुए और आखिर में उनकी बात मान ली गई। चीता पिंजरे में कैद था, साथ में उसका ट्रेनर भी था। आप जानते ही हैं कि रियल सीन की शूटिंग के दौरान लोग मौजूद होते हैं। इन लोगों की भीड़ के साथ वहाँ पर भारी लाइट्स और कैमरे भी थे। इतने लोगों और मशीनों के कारण वहाँ बहुत शोर हो रहा था। इन सब से चीता थोड़ा घबरा गया था। वो घबराहट के मारे गुर्रा रहा था। जानवर इसी तरह अपना गुस्सा दिखाते हैं ताकि उनके साथ कोई गड़बड़ी ना कर सके। उससे बचकर रहें।
चीते का मूड देखकर यूनिट के लोग थोड़ा घबराए हुए थे। फिर शूटिंग का वक्त हो गया। धर्मेंद्र समेत सभी लोग तैयार थे। निर्देशक मोहन सैगल के एक्शन बोलते ही पिंजरे में से चीते को छोड़ दिया गया, जिसे धर्मेंद्र की तरफ लपकना था। चीते ने सीधे ही गरम धर्म पर हमला कर दिया। जब लोगों ने मदद के लिए ट्रेनर की तरफ देखा तो वो कहीं नजर नहीं आया। शायद वो चाय पीने चला गया था। खूंखार तरीके से चीते को अपनी तरफ आता देख धर्मेंद्र समझ गए कि चीता बहुत ही खतरनाक मूड में है, तो फुर्ती दिखाते उन्होंने अपनी तरफ आते हुए चीते की गर्दन को अपनी हाथ में जकड़ लिया। किसी अनहोनी की आशंका से शूटिंग वाले लोकेशन पर अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान धर्मेंद्र ने चीते की गर्दन पर अपनी बाजुओं की पकड़ कहीं से भी ढीली नहीं की। वो जानते थे कि चीता छूटा तो वो गए काम से। कुछ मिनटों के बाद जब ट्रेनर भागा भागा उनके पास आया, तब जाकर धर्मेंद्र ने चीते को छोड़ा। लेकिन ये क्या, उनके छोड़ते गुर्राने वाला चीता बेजान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। कहते हैं कि धर्मेंद्र की बाजुओं में फंसकर चीते का काम तमाम हो गया था। ये जानकर शूटिंग पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। बताया जाता है कि फिल्म निर्देशक मोहन सैगल ने वन विभाग के सामने जुर्माना भरकर किसी तरह मामले को रफा दफा किया। आज ये किस्सा हो जाता तो धर्मेंद्र समेत फिल्म से जुड़े कई लोगों को जेल हो सकती थी। बहरहाल इस हादसे के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैन अपने हीरो धर्मेंद्र की ताकत और साहस के कायल हो गए कि पर्दे पर दिखने वाला ये ताकतवर हीरो रियल लाइफ में भी बहुत हिम्मत और ताकतवर है। इससे खतरों से लड़ना और निपटना आता है। तभी तो लोगों ने धर्मेंद्र को इतना प्यार दिया और बरसों बरस तक वो हीरो के रूप में पसंद किए जाते रहे हैं। तो दोस्तों, क्लासिक किस्से में आज की पेशकश इतनी ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।